सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ। ये कहानी है फुलेरा गांव की एक जैन परिवार की, जिसमें 3 बहुओं के बीच में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा और गृह कलेश रहता है। ये कहानी है एक छोटी बहू की, जिसने अपने व्यक्तिगत सुख के आगे धर्म और कर्तव्य को आगे रखा। ये कहानी है जैन धर्म के सत्य और संयम की, जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने अंतर्मनन का इच्छाओं से ऊपर उठकर परिवार और धर्म के प्रति अपने दायित्व को पूरा करें। आज इस नाटक में आप देखने जा रहे हैं एक ऐसे ही परिवार का सफर। आओ हम भी इस कहानी में मिलकर देखें अपने मन का आईना और समझें जैन धर्म के सत्य को, जहां सत्य और संयम ही मुक्ति का मार्ग है। इस नाटक में जो किरदार निभा रहे हैं वो है सेठ जी मनीष जैन, बड़ी बहू प्राची जैन, मंझली बहू प्रियंका सुगानी, छोटी बहू शिखा जैन और हमारा प्यारा नौकर विनोद कहाँ है, और धर्मलक्ष्मी माता जो है वर्षा सुगानी, और हमारे प्यारे बच्चे आद्विक और प्रियांश। तो इस नाटक में बहुत सारा ड्रामा है और बहुत सारी हंसी। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हेलो हेलो। ओ प्रियांश, बेटा कहाँ हो प्रियांश? प्रियांश, बेटा आ गया। एक मैंने तेरे लिए गरम गरम जलेबी बनाई है, मुझे बहुत पसंद है ना। जाओ बेटा खा ले। हेलो हेलो, हाँ धनवी कैसी है? क्या बताऊं, अभी मैंने कितना सुंदर सोने का हार खरीदा है। अरे यार कब की पार्टी होगी, मुझे पहनना है वो हार, दिखाना है यार, बहुत ही सुंदर है। आंटी जलेबी दे दो। जलेबी इतनी थी जितनी बनाई थी मैंने प्रियांश को दी। आप मुझसे मत बोलो, जाके अपनी मम्मी से पूछो, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट पार्टी कब है? अरे बेटा 2 मिनट आंटी, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बेटा। क्या हो गया? हाँ तन्वी मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ क्या हो गया? उसकी हिम्मत चल मैं बताती हूँ। प्रियंका तुम्हारी हिम्मत को मारा कैसे? देखो भाभी, पहली बात तो मैंने उसको कोई मारा नहीं है, मैंने सिर्फ उसको बोला है। अब क्या है ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह हैं, एक बार 2 करके लगाते तो मैं क्या करूँ उसमें। अगर वो जलेबी मांग रहा था, थोड़ी सी जलेबी दे देती तो तुम्हारा क्या देना चाहता? मेरे पास होती तो मैं दे देती, मेरे पास जितनी थी मैंने अपने बेटे को दे दी, उसमें क्या करूँ मैं। ऐसा नहीं है, दिन भर तो जिम में रहती हो, उतनी बनाई थी, 2-3 जलेबी कोई बनाता है, इतनी सारी बनाई होगी थी। और पिछली बार मेरे मायके खाई आई थी, मैं के खिलाई थी तुम्हारे बेटे को, तुम एक जलेबी नहीं दे पाई। अगर होती तो मैं दे देती, और आई थी तो कोई ऐसा नहीं था, मेरे डियर से भी आती, मैं खिलवाती नहीं हूँ, वो बात अलग है। तो तुमने कहाँ दी? तुम खिलवाती नहीं हो, मैं तो भर भर के खिलाती हूँ तुम्हारे बेटे को।
मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं दी। क्या बार मिठाई के पीछे पड़ी हुई इतना है तो खुद बना लो जाके। देखो मैं तो बना लूंगी, है ना। मैं लाइफ एंजॉय करती हूँ, मैं किटी पार्टी जाती हूँ, मैं तुम्हारी तरह दिन भर किचन में बनाती नहीं रहती हूँ खाना। इसीलिए तो तुम्हारा बेटा इधर उधर मुंह मारता फिरता है कि मेरे को दे दो मेरे को दे दो। तो तुम्हारे जैसे मैं दिन भर अपने बच्चों को खिलाती पिलाती नहीं रहती हूँ। कोई बात नहीं, देखो तुमको थोड़ी देख, जो भी कमाता है मेरा पति कमाता है। अगर मैं बनाती हूँ तो अपने पति के कमाए पैसे का, आपके पति के नहीं। देखो ये तो ना तुम्हारे पति का है ना मेरे पति का है, सब कुछ है जो बाबूजी का है। ठीक है तो फिर काय को गिनवा रही हो बार बार? मिठाई नहीं हो गई, सर को जंजाल हो गया मेरे तो। तुम बस लड़ती रहती हो हमेशा, किट 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 बस किट किट। और तुम क्या करती हो? तन्वी क्या कर रही हो? और जो तुम किचन में खा के हाथ अरे 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 क्या हुआ? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप लोग? तुम अपना पाठ करो, तुम हमारे बीच में क्यों आ गई हो? अरे बड़ी भाभी, घर में सुख शांति रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। देख छोटी है, छोटी बच्ची है, सर पे मत चढ़ हमारे। देखो दीदी, आसपास के लोग देखो सब आपको देख रहे हैं, मोहल्ले वाले। हम तो देख लेंगे, तुम अपना जाप पाठ करो, जाओ तुम। अरे कम से कम दीदी आप बाबूजी का तो ध्यान कर लो। तू कर लेती है ना, वो देख हमको मत सिखा किसका ध्यान करना और किसका नहीं। अपना काम कर जाके। क्या मचा रहा था? चुप हो जाओ। क्या कर रखा है? क्या लगा रखी है? ये छोटी बहू बड़ी बहू क्या बस दिन भर। बाबूजी, ये जो आपकी बड़ी बहू है ना, यही गुस्सा करती है और ये लड़की, आपको सब पता है। नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो सब अपने अपने काम करो। चलो। नहीं मुझे, अरे चलो चलो सब अपने अपने। हे भगवान, हे भगवान, एक तो ये बुढ़ापा, शांति, हे भगवान तू तो चली गई। ये तीन बहुओं को मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर छोड़ गई तांडव करने। हे भगवान, भगवान उठा ले मुझे नहीं, ये तीन बहुओं को। एक तो बुढ़ापा और ये सब, और आप लोग भी सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए हो। ये नहीं कि हमारे घर की लड़ाई देख रहे हो, ये नहीं कि लड़ाई बंद करवा ले हैं। और अंकल जी आप तो समझदार लग रहे हैं, आप ही हमारे घर की लड़ाई शांत करवा देते। सब मजे लेने में लगे हुए हो। एक मेरा नौकर ही है विनोद, जो मेरा ध्यान रखता है, पता नहीं कहाँ चला गए। कहाँ मर गया था? अरे क्या बताऊं सेठ जी, सुबह सुबह खराश लगी थी, जाके वहां पे खुरचवाई है अपनी दाढ़ी। और क्या तू अपनी दाढ़ी खुरचवाने में लगा हुआ है?
काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अपने घर में तांडव महाभारत हो रही थी बहुओं के बीच में। आई मेरा तो सारा प्रोग्राम छूट गया। मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मेरे को काम ना होता तो मैं होने थोड़ी देता इस घर में कोई भी विवाह। चल अब तू मेरा बेटा है, तू ही सबसे समझदार है। अभी इन्होंने दिमाग में दम मचा रखा है, नाक में दम मचा रखा है, पता नहीं क्या क्या। सुबह से मेहनत करना सब, मैं बहुत थक गया हूँ। तू ही आप चिंता नहीं करें मेरा प्यारा बेटा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आज मैं आपकी ऐसी जबरदस्त मालिश करूंगा कि सब भूल जाएंगे आप। यहाँ बैठे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सुबह से थक गया हूँ और ये बुढ़ापा। यहाँ बैठे यहाँ बैठे सेठ जी भूल रहे हो आप। बैठो 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 आराम से। मार भी नहीं सकता, सबसे ज्यादा प्यार जो करता हूँ तुझसे। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक काम कर, नारियल का तेल उठा ला, हाँ बढ़िया मालिश कर। नारियल का तेल तो हम ऐसे ही तैयार करके तो सुबह सुबह गर्म करके ना आपकी ऐसी सेटिंग सिखाई कि कल घोड़े भागे फिरोगे। अरे क्या बात है, मैं सोना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज मुझे ऐसा लग रहा है सेठ जी का बिल्कुल ठीक है, लगे हाथ कुछ मार लूं। मैं क्या बोल रहा था सेठ जी, हमारी जो मेहरारू है ना गाँव में बहुत याद करे मुझे, और मुझे भी बहुत याद आवे। 3 महीने हो गए मिला है तो जाके मिल आऊं। अरे वाह 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 वाह। चलो यार मैं क्या कहता सेठ जी, अगले महीने से जब 10 रुपए का मेरी तनख्वाह में इजाफा हो जाता ना ये सेठ जी जहाँ कुछ इनसे मांगा नहीं इनकी नींद लगी नहीं। मुझे समझ नहीं आता, इनकी उम्र के लौंडे तो दवाई खा के सो रहे, और धनाधन सोए जा सोए जा सोए जा। कोई लगे हाथ मैं भी सो ही जाऊं। भैया एक घंटे से काम कर रहा था, जाके साथ अब मत करना परेशान, जान दे। सेठ और नौकर तो दोनों दिन सो गए, पर आने वाले कुछ ही पलों में जो होने वाला था बदल जाएगी। आज रात सेठ जी के सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। वत्स, उठो वत्स। मैं धन लक्ष्मी। लक्ष्मी तो बाजू वाली गली में हो रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी माता। धनलक्ष्मी? अरे माते प्रणाम, मुझसे क्षमा, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई आपको पहचानने में। खुश रहो। मैं ये बतलाने आई हूँ कि मुझे तुम्हारा घर छोड़कर अब जाना होगा। जाना होगा? जाना होगा मतलब? मेरा वास वहाँ होता है जहाँ सुख और शांति होती है। अब तुम्हारे घर से सुख और शांति दोनों चले गई है, तो अब मुझे भी जाना होगा। नहीं माते, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरा घर छोड़ के आप नहीं जा सकती। जाना तो मुझे होगा, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। वरदान? नहीं, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए माते, आप ना जाएं मेरा घर छोड़ के। जाना तो होगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए वरदान में? वरदान क्या मांगू? माते, मुझे आप 1 दिन का समय दें,
मैं सोच के विचार करके आपको बताता हूँ कि मुझे क्या वरदान चाहिए। एक दिन, हाँ। एक पल भी रुकना अब मुश्किल है यहाँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं माते, मैं आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे आप एक दिन का आपको समय देना ही पड़ेगा अपना बच्चा समझ के, और मैं एक दिन बाद आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वरदान चाहिए। ठीक है, मैं कल फिर से आऊंगी। मुझे सोच कर बताना तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ठीक है। हे भगवान, क्या हो रहा है आज मेरे दिन भर में थकान सब, उसके बाद तीनों बहुओं का जो महाभारत तांडव सब, और उसके बाद ये सपने में भी चैन से धनलक्ष्मी माता जी आ गई। अब मैं वरदान क्या मांगूं उनसे, क्या करूं ऐसा? मेरा बेटा ये विनोदी है जो मुझे कुछ उपाय बता सकता है। वही अपना घोड़े बेच कर सो रहा है। विनोद बेटा उठ, विनोद उठ। अरे 5 बजे सुबह हो गई, चल उठ विनोद, विनोद। तेरे अलग ही नाटक है। 5 बजते नहीं सेठ जी, आपको सुबह ही सुबह जाना है। चलो मेरा हाथ पकड़ो। अरे सही जाना कहीं नहीं है सुबह सुबह, तो रुक के तुझे ना एक काम की बात बतानी। आजा बैठ, तू इधर बैठ। मैं ये बोल रहा था कि अभी तू पाँव दबा रहा था अच्छे से, मेरी नींद लग गई। नींद में धनलक्ष्मी आई थी, धनलक्ष्मी। हेलो, शांति से ठानी को मरे 3 महीने नहीं हुए, इन्हें धनलक्ष्मी करे क्या आपकी छड़ी, तू मजाक सूझ रहा है, तुझे मजाक सूझ रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ, धनलक्ष्मी आई थी, धनलक्ष्मी। आपका मतलब असली की धनलक्ष्मी? अरे असली की धनलक्ष्मी। अरे वाह भाई वाह, हमारे घर के तो भाग खुल गए। क्या कहा धनलक्ष्मी ने? अब मैं हूँ बढ़िया बुद्धि। वो तो बोल रही थी फटाफट मांग लो वरदान। मैंने कहा नहीं माता, एक दिन दो, मुझे सोच समझ के बताऊंगा। तू मेरा बेटा, सारे उपाय कर तू बताता है, बता मुझे अपन को क्या मांगना चाहिए। वैसे तो हमारी अम्मा कह कर रही थी मैं बहुत समझदार हूँ, पर आज आपने ऐसी बात पूछ के मेरा मान रख लिया। हमें तो यूँ लगे सेठ जी, आप अपने विनोद के लिए ना कुछ ऐसा मांग लो कि मेरी विदेश में नौकरी लग जा और मैं भी कहीं चला जाऊं और बहुत घूमूं फिरूं ऐश। तो अल्प बुद्धि रहना हैं, बस तुझे बस अपनी पड़ी है। मैं बोल रहा हूँ वरदान मांगने का और तू अपनी नौकरी की बात कर रहा है। तो और कुछ बता तू। अरे सेठ जी, जितनी अकल उतनी बात मैंने तो कर दी, पर मुझे ऐसा लगे जो हमारे घर की सबसे बड़ी बहू है ना, वो बहुत समझदार है, बहुत अकल है उनके अंदर, बुद्धिमान का जवाब नहीं उनका। वो भोपाल वाली और कहो तो उसको बुला लो, पूछ ले क्या कह रही है। मुझे पता है कौन समझदार है, कौन नहीं है समझदार। अब तू बोल रहा है तो चल जा, जल्दी फटाफट बुला ला भोपाल वाली। ये वही लो, अभी लो। शांति। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू, आपको जल्दी चलो, सेठ जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया? सुबह सुबह ड्यूटी खराब कर दी ने जल्दी उठाकर। अरे जल्दी चलो, सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी आ जाओ। मैं 10 मिनट बाद आ रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ, कहाँ रह गया? आती होंगी सेठ जी, 10 मिनट में कह रही, जरा लिपस्टिक पाउडर लगा, टाइम तो लगे ही है। सुबह क्या करें? ये बाबूजी भी सुबह सुबह नींद खराब कर दी, मेरी ड्यूटी खराब हो जाएगी। इतने जल्दी पता नहीं क्या काम है इनको। क्या है बाबूजी? हाँ बड़ी बहू सुन, सपने में धनलक्ष्मी आई थी। मैंने कहा एक दिन का टाइम दो मुझे पूछने में। अब तू सबसे समझदार बहू है तो मुझे बता कि क्या वरदान मांगू। सही में आई थी या कोई फिल्म देख ली रात में? तुम्हें मैं मस्करी करने के लिए तुम ही मिली हो मुझे, मैं तुमको बुलाऊंगा सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके।
चलो सही में आई थी, तो आप मुझे 1 मिनट दो, मैं बताती हूँ सोच के। जल्दी जल्दी बताओ। ऐसा सब क्या लोग मांगू? सब लोग भोजन की ऐसा राह क्या देख रहे हैं। मांग लूं जो मैं वो इंदौर वाली को जलाऊं? अच्छा मैंने सोच लिया पिताजी। हाँ बोलो जल्दी। आप तो 20 किलो सोना और 10 किलो चांदी और 2-3 डायमंड के हार मांग लो, और लगेगा 2-3 प्लेटिनम की भी सेट मांग लेना। तो फिर मैं वो इंदौर वाले को ऐसे जलाऊंगी, जल जल के राख हो जाएगी वो बिल्कुल। सोना, हाँ चांदी, हाँ डायमंड, हाँ प्लेटिनम। हाँ, हे भगवान, और कुछ? बस इतने में हो जाएगा। इतने में तो मेरे सब जिंदगी निकल जाएगी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, फिर बताता हूँ। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं कछु नहीं चाहिए। कुछ नाश्ता नहीं पानी? कछु नहीं। कुछ भी चाहिए नहीं, हो, नहीं। एक आवाज लगाना, दौड़ के सब मिल जाएगा। ठीक है बाबूजी। विनोद देख रहा है हैं? कुछ भी करो, शादी पूरी है आपकी बड़ी बहू है। हैं? आसान नहीं है ना झेलना जिंदगी में। हाँ। कहा था मैंने तुझे, हैं? चल। मुझे यूं लगे हाँ। सेठ जी, हाँ। आपकी जो बीच वाली बहू है ना, वो सही सुझाव दे सके। मुझे लगता है उसके अंदर ज्यादा मुझे पता है कौन समझदार है, कौन कितनी साणी है, हैं? मैंने बाल ऐसे ही सफेद नहीं करे। अब तू बोल रहा है तो चल जा बुला ला। बुला लो। हाँ बुला ला, इंदौर वाली है जी। बीच वाली बहू, ओ बीच वाली बहू। हाँ विनोद, क्या है सुबह सुबह क्यों आ गया तू? अरे बीच वाली बहू, मैं आपको परेशान करने नहीं आया। सेठ जी ने आपको बुलाया है, तुरंत चले मेरे साथ। क्यों बुलाया सुबह सुबह? बाबूजी को एक तो बुढ़ापे के दिन लाती नहीं, और मेरा जीना हराम अलग कर दिया खाने पीने को लेके। मैं क्या बताऊं, मेरी भी सेम ही हालत है। मैं कह रहा, आप जल्दी चलो, सेठ जी बुलाने लग रहे। तू चल, मैं आई, 2 मिनट तो दे। सेठ जी, बड़ी बहू बस आने नहीं है। तू भी यार पता नहीं कहाँ चला जाता, अपने घर ही गया था कहीं और गया था? अरे यहीं गया था, सुनती कहाँ है आपकी कोई सी भी बहू मेरी बात? तेरी बाबूजी। हाँ मंजिल आ गई। हाँ बाबूजी, क्या मांगा सुबह सुबह? 5 बज रही है, घड़ी तो देख लिया करो। ये भी घड़ी बनी हो गई। चलवा लो, अब आपको जरूरत है उसकी। चल जय बता, धनलक्ष्मी आई थी सपने में। है विनोद, लक्ष्मी, कल ये सब प्रोग्राम नहीं, रात ठीक सोए थे, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे सही हैं। कह रही है तू। धनलक्ष्मी सुनने, धनलक्ष्मी आई थी, वरदान मांगने का बोली। मैंने कहा तुझे बताऊं तो 30,000 है, बता दे कल चाहिए तो नहीं। अगर सच में धनलक्ष्मी आई थी ना बाबूजी, तो मैं क्या सोच रही हूँ, 1 मिनट दो। सोना तो इस बड़की ने मांग ही लिया होगा, मैं नहीं मांगूंगा सोना वोना। हाँ बाबूजी, मेरे को है ना लंदन में मैंने सुनो है, वो विराट कोहली है नहीं, अब तो विराट कोहली, उसके घर के पास में मेरे को एक बड़ा सा घर मिला दो। बाकी सब सेलिब्रिटी तो मैं अपने आप ही बन जाऊंगी। और रही बात ये बड़ी की, वो उसकी जो तन्वी है ना, तन्वी उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसको तो मैं यूं ही जला के खाक कर दूंगी। और तो नहीं चाहिए कोई? अरे विराट के घर के पास घर मिल गया, हो सके अनुष्का मेरी सहेली बन जाए, हमारे भी फिगर दिलवा दे ऊपर से तो। हे भगवान, चल सोच के बताऊं, चल तू जा बे। अब तो विराट के घर पास में रहूंगी मैं। विनोद देख रहा है, फुलेरा से बाहर निकली नहीं है, हैं? और वह मकान चाहिए कहाँ? वो विराट कोहली के बगल में लंदन में। है तू रहे अल्पबुद्धि, विराट कोहली है, बहुत फेमस क्रिकेटर है। अब भाई वर्ल्ड कप भी जिताओ तो। अब बड़ी बहू है ना, बड़ी बहू, बाकी दोस्त है वो तन्वी, वो तन्वी को तो फेवरेट क्रिकेटर है वो। जो भी कहूं मैं, ये जो पतली होने वाली बात है ना, मुझे
बाबूजी, ये नहीं मुझे लगता हम कर सकते, ये मुश्किल है। अब छोड़ तू सब बातें अपन क्या करने। अब तू तेरी मैंने सुन ली, अब तू मेरी सुन। सबसे समझदार अपने घर में जो है वो है छोटी बहू, संस्कारी है, समझदार है। तू जो बाहर बुला के ला वो ही बताया कि चुप आए। बात करता है सेठ जी, चल जल्दी जा और दौड़ के आई। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। हाँ विनोद, क्या हुआ? अरे छोटी बहू जल्दी चलिए, सेठ जी ने तुरंत बुलाया है। अरे बापूजी को क्या हुआ? सब ठीक ठाक है कि नहीं? अरे पहले चलिए, है तो क्या, वो चिंता नहीं है, आपको बुलाया है बात करने। अच्छा अच्छा, चलो चलो। हाँ। कैसे हैं बाबूजी? खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा है, भगवान बस चल रही है। ये सुबह बताना सुबह था। क्या बात हुई बाबूजी, आपने क्यों बुलाया? नहीं, मैंने इसलिए बुलाया कि रात में सपने में धनलक्ष्मी आई थी। अच्छा बाबूजी, धनलक्ष्मी माता आई थी? और उनने बोला कि वरदान मांग लो एक। मैंने बोला यार क्या वरदान मांगे, अपने पास तो सब कुछ है। हाँ तो जी बाबूजी, ये अब बात सोच रहे कि क्या मांगे वरदान, तुम ही बताओ कुछ। बाबूजी ये बात तो आपने सही की कि हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत परिवार सब कुछ है। तो क्या मांगना चाहिए अपन को? बापूजी मुझे लगता है हमारे पास जो नहीं है वो है इस घर की सुख शांति। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको मांग सकते हैं और आपको उचित लगता है ये सही है, तो आप इस घर में सुख शांति मांग लीजिए। ये पत्ते की बात कही, चल मैं सोच के बताता हूँ, चल बेटा सब ठीक है। ठीक है बाबूजी। बाबूजी आपको मंदिर चलना है? नहीं, अभी चलो। थोड़ी देर बाद वो विनोद है ना, मैं विनोद के साथ। अच्छा बाबूजी। क्या बोलता, देख रहा है विनोद हैं? कौन है घर में समझदार, कौन नहीं। नहीं, कुछ भी कहो सेठ जी, छोटी बहू ने बात पते की कही। चल एक काम करते हैं, अपने अब दिन भर के काम कर लेते हैं, हैं? फिर सपने का भी इंतजार करना पड़ेगा जी आज, हैं? और इस तरह सेठ जी और नौकर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और फिर रात। क्या आज भी माता धनलक्ष्मी सेठ जी के सपने में दर्शन देंगी? चलिए देखते हैं। पकड़ छाता, टोपी, थक गया भैया। कहो तो पैर दबा दूं सेठ जी कल की तरह। चलो लगे हाथ में भी सोई जाऊं, सेठ जी तो सो ही गए। आय हाय हाय, कमर दर्द। आय माते आप आ गई, प्रणाम प्रणाम माते। खुश रहो वत्स। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माते मैंने बहुत सोचा, सबसे समझा। मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में भगवान का दिया सब है, आपके आशीर्वाद कृपा से सब कुछ है। यदि है नहीं तो बस सुख शांति ही नहीं है। बस आप मुझे वरदान में ये दें कि मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे। अरे ये क्या मांग लिया तुमने? अगर तुम्हें सुख और शांति चाहिए तो उसके साथ धन लक्ष्मी का वास भी वही होता है। बस मुझे सुख शांति ही चाहिए माता, और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु। तो इस नाटक में हमने देखा कि कैसे छोटी बहू ने अपने व्यक्तिगत सुख को छोड़कर परिवार और धर्म का दायित्व पूरा किया। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।